ओके, नाउ एक छोटा सा टॉपिक है विच इज़ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। इसके लिए अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। इट्स जस्ट अ स्मॉल टॉपिक, मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं विच आर एक्सप्लिसिटली इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और इम्प्लिसिट वो होते हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टू वेरिएबल्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज रिप्रेजेंटिंग एन इम्प्लिसिट फंक्शन ये हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बोथ दी टू वेरिएबल्स आर मिक्सड अप। तो इससे होता ये है कि जो हमारे पास इम्प्लिसिट हैं, जब हम उनको डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं तो आइदर ऑप्शन वन से हम पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, जो कि हमारे अभी कोर्स वर्क में इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो बचता है वो ये कि हम डेरिवेटिव लेते हैं और हमारे पास dy बाई डी एक्स ही मल्टीपल टर्म्स आ जाती हैं। अब इन dy बाई डी एक्स टर्म्स को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो फिर वहाँ से हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। दैट इज़ द केस इन इम्प्लिसिट फंक्शंस। हाउएवर इन एक्सप्लिसिट फंक्शंस हमारे पास भी होता है कि हम सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं और जो डिफरेंट डेरिवेशन के रूल्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। सो फॉर आर इम्प्लिसिट फंक्शन अगर हम उसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास द फर्स्ट टर्म विल टर्न इनटू 2 dy बाई डी एक्स, बिकॉज हमने यहाँ पे पावर रूल लगाया और जो y का डेरिवेटिव है वो dy बाई डी एक्स होता है। नाउ इन द सेकंड टर्म हमारे पास 3 कॉमन एज इट इज़ रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है और y का डेरिवेटिव दोबारा dy बाई डी एक्स होगा। एंड आखिरी इन द थर्ड हम सिर्फ पावर रूल लगाएंगे तो वो 2x बन जाएगा। दैट इज़ हाउ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन वर्क्स। ओके, नाउ वी हैव द चेन रूल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर आप लोगों ने फोकस करना है। अब चेन रूल को एक्सप्लेन करेंगे दो स्पेसिफिक तरीके हैं हमारे पास। एक है कि हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी जी इंटू डी जी ओवर डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी जी और डी जी दोनों कट जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले, और हमारे पास dy बाई डी एक्स रह जाएगा। इस एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, हम पहले दूसरी चीज़ पर मूव ऑन करते हैं। और वो ये कि हमारे पास अगर कॉम्पोजिट फॉर्म में गिवन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू द एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास द मेन फंक्शन जो कि फॉर नाउ हम सपोज लेते हैं जी ऑफ एक्स है, वो साइन ऑफ एक्स है, और जो एच ऑफ एक्स है विच इज सेकेंडरी फंक्शन जो अंदर है वो होगा एक्स स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले साइन एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा कॉज, मतलब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो हमारे पास कॉज रहेगा कॉज एक्स स्क्वायर। अब हम अंदर वाले जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे से, तो कॉज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2x, तो 2x कॉज एक्स स्क्वायर विल बी द होल डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं ज़रा दूसरे तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले वाले में बात की थी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी वाई ओवर डी जी इंटू डी जी ओवर डी एक्स। दिस इज़ यूज जब हमें सब्सटीट्यूशन करनी होती है। सपोज हमारे पास गिवन है that y is equals to square root of a minus x over a plus x। अब यहाँ पे in our case हम u equal to a minus x over a plus x को अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो y equal square root of u हो जाएगा। अब now this is a much simpler derivative। अगर हम y equal to u की पावर 1/2 का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास dy बाई डी यू बहुत आसानी से आ जाएगा। now in the same way अगर हम ऊपर जो हमने u को सब्सटीट्यूट किया उसको हम डेरिवेट करते हैं बाय dx, तो du बाई डी एक्स उससे बहुत आसानी से आ जाएगा। देन वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। du बाई डी यू कट जाएंगे आपस में और dy बाई डी एक्स रह जाएगा। सो इन आर केस हमने सब्सटीट्यूट किया, जो सब्सटीट्यूटेड टर्म थी हमने उसको डेरिवेट किया, और जो जिस टर्म को सब्सटीट्यूट किया था उसको बैक इनटू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन पुट करके उसको डेरिवेट किया और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी विल गेट द फाइनल आंसर। चेन रूल सिंपली मीन्स कि हमने एक बड़े डेरिवेटिव को सिंपल तरीके से डिवाइड किस तरह करना है। बोथ ऑफ दीज फॉर्म जो मैंने आपको बताई हैं फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन एंड द अदर वन जो कि मल्टीप्लाई करके हो रही है, दे आर इनहेरेंटली द सेम बट दीज आर फॉर डिफरेंट केसेस। मतलब जिस तरह आपको क्वेश्चन गिवन है उस हिसाब से आप पुट करेंगे। ओके, अब दो सब टॉपिक्स हैं हमारे पास डेरिवेशन की, जिसमें हमारे पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम लॉगरिथमिक की बात करते हैं। इस बड़ी बेसिक, अगर हमारे पास बेस 10 है तो अगर हम उसको डेरिवेटिव लेते हैं वो सिंपली 1 ओवर की फॉर्म में आता है। तो अगर y इक्वल टू लॉग बेस 10x है तो y का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 1 ओवर x सिंपली, ठीक हो गया। इन द सेम वे एक्सपोनेंशियल भी बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास y इक्वल टू e की पावर x है तो द एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव द सेम, तो y डेरिवेटिव विल ऑल्सो बी इक्वल टू e की पावर x। हाउएवर हम छोटा सा अगर हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की बात करें तो हमारे पास अगर बेस 10 में नहीं गिवन, लॉग बेस 2x गिवन है हमारे पास सपोज, तो इट विल स्टिल बी 1 ओवर x बट इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इन द डिनोमिनेटर विद द नेचुरल लॉग ऑफ 2। जो हमारे पास बेस है उसके नेचुरल लॉग से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर। एंड सेकेंडली अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट गिवन है इन द नेचुरल लॉग, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लॉग ऑफ 3x है सपोज हमारे पास, तो ये क्यों 1 ऑफ x बनता है हम इसको समझते हैं। बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ 3x अगर हम डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर 3x हो जाएगा, बट अगर हम लास्ट चेन रूल से याद हो तो इट विल बी 1 ओवर 3x
into 3 because 3 is the derivative that we get by derivating the inside of the natural log, जो natural log के अंदर टर्म है. तो 1/3x मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 से कट जाएगा तो 1/x ही रह जाएगा. सेम केस फॉर हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स. अगर सपोज हमारे पास y इक्वल e की पावर x स्क्वायर है तो हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास e की पावर x स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा. बट अब जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है x स्क्वायर, हमने उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा. तो इन दिस केस हो जाएगा 2x. तो y का डेरिवेटिव विल बी 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर.